धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्याः अयम् अपाग्वं रेताग्वं जिन्वति। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्याः अयम् अपाग्वं रेताग्वं जिन्वति। पहला मंत्र जो मैंने बोला वह मंगल का पौराणिक मंत्र है और दूसरा मंत्र जो बाद में मैंने कहा है यह मंगल का वैदिक मंत्र है। जिन लोगों के जीवन में मंगल ग्रह के कारण परेशानियां हों, मांगलिक होने के कारण दाम्पत्य जीवन में विषाद की स्थिति हो या कर्ज भार बढ़ रहा हो, तो ऐसे लोगों को मंगल का वैदिक मंत्र श्रद्धा पूर्वक लाल चंदन की माला पर 10 माला लगातार 50 दिनों तक जप करने पर सारी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। ऐसा प्रयोग में देखा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूं मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप मांगलिक हैं तो किसकी पूजा से, किस व्रत को रखने से, कौन सा पाठ करने से, किस मंदिर में दान देने से दूर होगा मांगलिक दोष का बुरा असर। देखिए काल चक्र। अगर आप मांगलिक हैं, आपको जीवन में अलग अलग मोड़ में अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से या तो आपकी शादी नहीं हो पा रही, शादी होने में अड़चनें आ रही हैं, या फिर आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस कुछ आसान सी पूजा पाठ, जी हम आसान सी पूजा, कुछ व्रत लेने का संकल्प, व्रत करने का संकल्प और साथ ही साथ कुछ दान ऐसे हैं जिन्हें करने से आप मांगलिक दोष के बुरे प्रभावों से मुक्ति पा सकते हैं। यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आसान सी पूजा पाठ और बेहद आसान से उपाय हमारी जिंदगी से मंगल के बुरे प्रभावों को दूर कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बीस मई 2014 दिन मंगलवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। दोपहर 12:32 तक रहेगी। श्रवण नक्षत्र है। रात में 11:12 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। आज भद्रा काल दोपहर 12:32 से शुरू होगा, जो रात में 11:19 तक रहेगा। आज द्विपुष्कर योग है, रात 11:12 से कल सुबह 8 बजे तक। आज किसी प्रकार का दूसरा कोई शुभ मुहूर्त भद्रा दोष के कारण नहीं है। तो क्या है आज के दिन की खासियत, ये तो हमने जान लिया। कौन सा है शुभ मुहूर्त, ये भी जान लिया। चलिए अब बात करते हैं मंगल दोष की। अगर आप मांगलिक हैं, मांगलिक दोष से प्रभावित हैं और उसके बुरे परिणाम आपको झेलने पड़ रहे हैं, तो ऐसे में कौन से आसान से उपाय करने हैं ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि कौन से ऐसे व्रत हैं जिन्हें कर सकते हैं। व्रत का संकल्प लें, व्रत करने की इच्छा प्रकट करें और उन व्रत को करें। कौन सी ऐसी पूजा पाठ है, कौन सा ऐसा दान है जिन्हें करने से आप अपने मांगलिक दोष के बुरे प्रभावों से मुक्ति पा सकते हैं। आइए सबसे पहले पंडित से यही जानते हैं। पंडित जी, कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है, मांगलिक दोष से पीड़ित है, तो क्या करें? लग्ने व्ययच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। मंगल दोष क्या है? लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें स्थान में अगर मंगल की स्थिति हो तो ऐसे वर या कन्या मांगलिक माने जाते हैं। यही स्थिति यदि चंद्रमा से भी हो, चंद्रमा के साथ या चंद्रमा से चौथे स्थान में या 7वें स्थान में या 8वें या 12वें स्थान में अगर मंगल हो तो मंगलिक दोष माना जाता है। एक बात अपने दर्शकों को बड़ी जरूरी बतानी है। दक्षिण भारत में ज्योतिष शास्त्र के विद्वान द्वितीय भाव के मंगल को भी मांगलिक दोष मानते हैं, लेकिन
यह मान्यता उत्तर भारत के ब्राह्मणों के लिए नहीं है। तो अब कुंडली में मांगलिक दोष अगर है तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के श्रद्धा पूर्वक सिंदूर का लेप करना चाहिए। रामचरितमानस जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उस रामचरितमानस का बालकांड, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। सिर्फ अगर सुंदरकांड का 100 पाठ कर लिया जाए तो विश्वास करिए मांगलिक दोष का समापन हो ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप एक लड़की हैं, मांगलिक दोष से प्रभावी हैं, मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, ऐसे में आपकी शादी नहीं हो पा रही, शादी होने में देरी हो रही है, या फिर सिर्फ इस वजह से कि आप मांगलिक हैं आपका रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में आपको किस चीज का व्रत रखना है, कौन सा व्रत रखना है, कैसा व्रत रखना है, ताकि आपकी ये जो पीड़न है, ताकि आपकी ये जो परेशानी है ये दूर हो जाए, ये जानेंगे हम पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बारी आ गई है राशियों की। दैनिक राशिफल में शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातक पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, काम की अधिकता रहेगी, कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी और वाहन, भूमि, भवन का भी सुख आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातक जिस भी कार्य उद्देश्य से कोई प्रयास करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आज आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, धन लाभ की स्थिति बन रही है और स्वास्थ्य से कोई जुड़ी हुई चिंता आपके मन में बनी रहेगी, लेकिन पैतृक संपत्ति का आपको लाभ अवश्य होगा। आज आपको चाहिए श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित से जानते हैं कि अगर आप एक लड़की हैं, आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, आप मांगलिक हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर बहुत ज्यादा मांगलिक दोष से आप पीड़ित हैं, तो ऐसे में आपको कौन से पेड़ की पूजा करनी है और कौन सा पाठ करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, ऐसी लड़कियां क्या करें? देखिए, जिन कन्याओं के जन्म कुंडली में मंगल मांगलिक दोष में पूर्णतया दोषी हो, उनको चाहिए कि मांगलिक दोष के कारण यदि विवाह में विलंब हो रहा है तो, या विवाह हो गया है और मांगलिक दोष के कारण दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति है, सुख नहीं है, तो ऐसी महिलाएं और ऐसी कुमारी कन्याएं बट सावित्री का व्रत करें। बट सावित्री का व्रत करें और कच्चे सूत को केसर के घोल में रंग करके 108 परिक्रमा कच्चे सूत से बट के अर्थात बरगद के पेड़ का 108 परिक्रमा क्लॉकवाइज करें और सिंदूर की सामग्री, सुहाग की सामग्री, सिंदूर, चूड़ी, ऐसी चीजें किसी सुहागिन महिला को या किसी वेदपाठी ब्राह्मण को दान करें। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं मिथुन राशि का। जानते हैं जमनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा। दोस्तों की मदद से रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे और परिवार में होगा खुशी का माहौल। पूरा दिन आपको आज प्रसन्नता मिलने वाली है। आज आपको चाहिए कि आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, बहुत ज्यादा मांगलिक दोष से आप प्रभावी हैं, बहुत ज्यादा मांगलिक दोष से परेशान हैं, तमाम तरह की परेशानियां आपको फेस करनी पड़ रही हैं, तो ऐसे में अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक लड़की हैं तो आपको बस एक पेड़ चुनना है, उस पेड़ की पूजा कर दी है और व्रत रखना है। कौन सा है वो पेड़, कौन सा है वो पाठ, कैसा है व्रत, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। अगर आप मांगलिक हैं और ऊपर से मंगल के साथ शनि है, या मंगल को 2 से 3 पापग्रह देख भी रहे हैं, मंगल के ऊपर शनि, राहु और केतु की दृष्टि भी बन रही है, तो इसको कहा जाता है भीषण मांगलिक दोष।
ऐसे में तो वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न होता ही है। तो ऐसे में पीपल के पेड़ के नीचे गाय के घी का दिया जला करके 21 बार मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कुंवारी कन्याओं को जरूर करना चाहिए। जो कन्याएं मंगलवार के दिन इस अनुष्ठान को 7 बार करती हैं, उनके जीवन का यह दोष समाप्त होता है और उनका वैवाहिक जीवन सुखी होता है। बढ़ते हैं इसी के साथ कर्क राशि की ओर, जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज आपका मन शांत रहेगा, वैवाहिक जीवन में आपके मधुरता आएगी और पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आपको चाहिए भगवान गणेश की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, हम तो बात कर रहे थे अभी तक मांगलिक दोष की। अगर आपकी कुंडली में मंगल के साथ साथ गुरु ग्रह भी खराब है और ऐसे में आपकी शादी में विलंब हो रहा है, तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एक खास पेड़ की पूजा करनी है और खास विधि से व्रत रखना है। कौन सी है पूजा, आइए जानते हैं, और कौन सा है पेड़, ये भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, मंगल गुरु का एक और भी बुरा प्रभाव होता है। मंगल गुरु अगर कुंडली के 6वें भाव में हो जाए, मंगल गुरु अगर कुंडली के 2 भाव में हो जाए, मंगल गुरु कुंडली के 8वें भाव में हो जाए, तो ऐसा आदमी गूंगा और बहरा भी होता है। तो सही बात यह है कि अगर ये मंगल दोष युक्त जन्मांग पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो गुरुवार का व्रत जरूर करना चाहिए। वैसे अगर आप मांगलिक हैं और बृहस्पति की पूरी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। बृहस्पति की दृष्टि के कारण मंगल का दोष जो है वो अपने आप समाप्त हो जाता है, उसमें तो कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर दूषित मंगल, नीच का मंगल है और उसको बृहस्पति की दृष्टि मिल रही है, तब भी मांगलिक दोष समाप्त होगा। आप मांगलिक हैं तो किसकी पूजा से, किस व्रत को रखने से, कौन सा पाठ करने से, किस मंदिर में दान देने से दूर होगा मांगलिक दोष का बुरा असर। देखिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। अगर आप मांगलिक हैं और मांगलिक दोष की वजह से आप परेशान हैं, तो किस तरह से मंगल के बुरे प्रभावों को आप दूर कर सकते हैं, कुछ खास पूजा पाठ कर कर अपनी परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, जरा गौर कीजिए। अगर आप एक लड़की हैं, आप मांगलिक हैं, लेकिन आपका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हुआ है जो कि मांगलिक नहीं है, तो ऐसे में जो मांगलिक दोष के बुरे प्रभाव हैं, क्या वो आप पर बढ़ जाएंगे? और अगर बढ़ जाएंगे तो कैसे उससे आप छुटकारा पा सकते हैं, कैसे उसे कम कर सकते हैं, कैसे मुक्ति पा सकते हैं, क्या उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, लड़की तो मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, विवाह हो चुका है, अब परेशानी किसके ऊपर ज्यादा आएगी और कैसे उससे छुटकारा पाया जाए? देखिए, ये स्थितियां प्रायः 2 स्तर पर शुरू होती हैं। एक तो लड़की लड़का यदि प्रेम विवाह करते हैं तब ये स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि लड़की लड़के प्रेम करने के पहले कुंडली मिलाकर के प्रेम नहीं करते हैं, और प्रेम होने के बाद जब विवाह करते हैं तो अगर किसी एक की कुंडली में मांगलिक दोष है तो निश्चित रूप से जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगता है और वह प्रेम कहीं न कहीं से कटुता में बदलने लगता है। तो ऐसे में जिन मांगलिक लड़कियों की शादी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हुई है जो मांगलिक नहीं है और वैवाहिक जीवन में उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है, तो उन लड़कियों को मैं बताना चाहूंगा कि आप मंगला गौरी का व्रत जरूर कीजिए। विंध्याचल में अष्टभुजा देवी मंदिर के पास एक मंगला गौरी का मंदिर है, वहां जाकर के अगर आप षोडशोपचार पूजन करें मंगलवार के दिन, मंगला गौरी को सिंदूर चढ़ाएं, तो निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक होगा और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज आपकी आमदनी में रुकावट के संकेत मिल रहे हैं। आज आपका खर्च बढ़ा रहेगा और अपने पराक्रम से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। बच्चों के कारण थोड़ा दुखी रह सकते हैं। बच्चों का व्यवहार आज आपके मन के अनुकूल नहीं होगा।
हाँ, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप आपको अवश्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है इसी के साथ कन्या राशि की। जानते हैं कि वर्गोज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातक पूरे दिन तनाव में रहेंगे। 7:30 का स्पष्ट प्रभाव आज आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, लेकिन आप फिर भी अपने जबान पर काबू रखें। अप्रिय न बोलें, किसी को दुख पहुंचाने वाली बातें ना कहें। हो सके तो आज आप वाहन भी ना चलाएं। संतान से सुख और सहयोग प्राप्त होगा। ओम बुंग बुधाय नमः का 108 बार जप कर लीजिए। किसी किन्नर को कुछ खाने के लिए पैसे दे दीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। से आसान सी पूजा पाठ से, आसान से व्रत से, दान से भी मांगलिक दोष के बुरे प्रभाव कम हो सकते हैं। यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। इस पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल एक बार फिर से जान लेते हैं, खास करके उनके लिए जिन्होंने ये मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या खास लेकर आया है। पंडित जी बताइए। देखिए, मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आज आप व्यस्त रहेंगे और रोजगार का अवसर आपको प्राप्त होगा। वाहन से लाभ भी मिलेगा, लेकिन शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज आपको चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके सारे प्रयास सफल रहेंगे। धन लाभ का योग बन रहा है। स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंता हो सकती है, लेकिन पैतृक संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी। आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त होगा और आज यात्रा का योग बन रहा है। घूमने जा सकते हैं। दिन अच्छा व्यतीत होगा। सुंदरकांड का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, मन तो आज आपका शांत रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहेगा। पूजा पाठ में आपकी रुचि भी बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट देखी जाएगी। गणेश जी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज थोड़ी धन की कमी महसूस करेंगे। खर्चों में आपके बढ़ोतरी बनी रहेगी और पराक्रम से लाभ भी मिलेगा, लेकिन बच्चों को शारीरिक कष्ट मिल सकता है। तो आप ओम घृणी सूर्याय नमः का एक माला जप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। अब कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके मन में तनाव की स्थिति बनी रहेगी। जुबान पर अपने काबू रखने की जरूरत है। अप्रिय न बोलें और वाहन आज यथासंभव न चलाएं। संतान का सुख प्राप्त होगा। ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल, जो कि आपने जाना एक बार फिर से। चलिए बढ़ते हैं आगे और पंडित से जानते हैं मांगलिक दोष के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए और किस तरह से पूजा पाठ हमें करना चाहिए, कौन से व्रत रखने चाहिए। आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। मांगलिक दोष के प्रभाव को कम करने के लिए मंगलवार का व्रत करना चाहिए। हरिवंश पुराण के अनुसार मांगलिक लोगों को महारुद्र यज्ञ भी करवानी चाहिए। मांगलिक दोष के कारण यदि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो महामृत्युंजय मंत्र का जप भी आवश्यक होता है। मूंगा जड़ित मंगल यंत्र की हर रोज पूजा करके मंगलवार को हनुमान मंदिर में दान देने से भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। रामचरितमानस के बाल कांड की चौपाई है 234 से 236वीं तक, मतलब 3 चौपाइयां। इनका अगर रोज पाठ किया जाए तो भी मंगल दोष समाप्त होता है। अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। ये एक बार साल में समय आता है। इस समय अगर घी का दीपक जला करके और मंगल स्तोत्र का पाठ किया जाए तो इससे भी मांगलिक दोष समाप्त होता है। तो कैसे कर सकते हैं आप मांगलिक दोष की समाप्ति, ये तो हमने जान लिया। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रल्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों का समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज आपके कार्य में रुकावट आ सकती है और किसी बात को लेकर के मन में तनाव भी रहेगा। पढ़ते हैं
तो आपको सफलता मिलने वाली है। ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई इसी के साथ वृश्चिक राशि की। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों का ग्रह गोचर अनुकूल नहीं है। धन हानि का योग बन रहा है, इसलिए सावधान रहें। आज आपको मेहनत का पूरा फल तो प्राप्त होगा और कारोबार में ज्यादा मुनाफा होने की भी संभावना है, लेकिन पूरे दिन व्यस्तता के कारण आप काफी अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके कारोबार में उन्नति के योग बन रहे हैं। बच्चों को शारीरिक कष्ट मिलने की संभावना है और स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। खर्च बढ़ने से थोड़ा तनाव भी रहेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ रुक करते हैं मकर राशि का। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यवसाय में ज्यादा फायदा मिलेगा और शत्रुओं से सावधान रहने की भी आवश्यकता है। हो सके तो आज यात्रा करने से भी बचें। ओम संग शनैश्चराय नमः। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो काल चक्र में आज आपने जाना कि अगर आप मंगल दोष से प्रभावित हैं, अगर आप मांगलिक हैं, अगर आप परेशान हो रहे हैं, मांगलिक होने की वजह से विवाह में देरी आ रही है, विलंब हो रहा है, या फिर वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, या फिर आप एक मांगलिक हैं और आपका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हुआ है जो मांगलिक नहीं है, तो ऐसे में इन तमाम परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए कौन से उपाय करने हैं, कौन सा व्रत करना है, किस चीज का दान करना है, किस पेड़ की पूजा करनी है, तमाम खास जानकारी पंडित जी ने आपको बताई है। उम्मीद करते हैं इन उपायों को आप जरूर करेंगे।